अस्सलाम वालेकुम। अब तक न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ ज़िशान यासिन और मैं हूँ सनिया मलिक। सबसे पहले शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। फेक न्यूज नाकाबिले जमानत जुर्म करार, साख को नुकसान पहुंचाने की सजा 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई। हुकूमत ने पीका और इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिए। शिकायत कुरंदा शख्स की तारीफ में एसोसिएशन, इदारा, तंजीम या अथॉरिटी शामिल। ट्रायल कोर्ट ने 6 माह में फैसला ना दिया तो जवाबदेह होगी। इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत अरकान पार्लियामेंट को इलेक्शन मुहिम चलाने की इजाजत भी मिल गई। पैमरा के लाइसेंस याफ्ता टीवी चैनल्स को भी हासिल इस्तिस्ना खत्म। जाली खबरों पर किसी को छूट नहीं होगी। वज़ीर कानून फरोग नसीम ने वाज़ेह कर दिया। कहा, मीडिया तनकीद करे लेकिन जाली सहाफ़ियों का ज़ाती एजेंडा होता है। जस्टिस गुलजार के खिलाफ गंदी ज़बान इस्तेमाल की गई और खातून अव्वल से मुताल्लिक तलाक की खबरें चलाई गईं। झूठी खबरों में बड़ा हाथ भारत का है। डिस इंफॉर्मेशन लैब इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। हुकूमती कवानीन का मकसद मीडिया और अपोजिशन की आवाज़ बंद करना है, लेकिन ये कवानीन इमरान एंड कंपनी के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हैं। फिर ना कहना बताया नहीं। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल। पीके ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत मुखालफिन की जबान बंद करना चाहती है। ऐसे काले कवानीन तो आमरीत में भी नहीं थे। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का रद्द-ए-अमल। बोले, अगर ये कानून इतने ही अच्छे हैं तो इसका इतलाक गुज़िश्ता 10 साल पर भी किया जाए। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि आईना दिखाया जाए तो सिलेक्टेड को बुरा लगता है। झूठ बोलने का आलमी रिकॉर्ड तो इमरान खान के पास है। इनके लिए IMF पहले चुड़ैल थी, अब मिस्टर वर्ल्ड बन गई है। हुक्मरानों के दिन गिने जा चुके, इनका खेल खत्म हो चुका। तहरीके अदम एतमाद कामयाब होकर रहेगी। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान का हंगू में खिताब। कहा, जाली हुक्मरानों ने रोजगार देने का झांसा देकर कौम को भिखारी बना दिया। मौलाना फजलुर रहमान साबिक सदर आसिफ जरदारी के एजाज में कल शाइया भी देंगे। मुलाकात में तहरीके अदम एतमाद और हुकूमती इत्तेहादियों से राबतों से मुतालिक मुशावरत होगी। अपोजिशन का तहरीक अदम एतमाद का ऐलान नई डील के लिए एक चाल है, लेकिन आवाम को मिस्टर 10% और इलाज के बहाने फरार होने वाले क़यादत कबूल नहीं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का वार। कहा, PTI और इत्तेहादी अपोजिशन के एहतसाब से बचने की कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। इमरान खान इक़्तिदार में भी आवाम के साथ और इक़्तिदार के बाद भी इन लुटेरों की कॉल पर सड़कों पर कोई नहीं निकलेगा। ये इलेक्शन का साल है। 2-3 हफ्तों में तमाम सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ का दावा, इमरान खान के अंजाम का वक्त करीब है। PTI के अरकान कौमी असम्बली राबते हमसे कर रहे हैं। बौखलाहट का शिकार इमरान खान ज़ाती तस्कीन और अना की खातिर रियासती इदारों को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इनकी तमाम साजिशें नाकाम होंगी। सियासी इंतकाम के बावजूद ये नवाज शरीफ की मकबूलियत कम नहीं कर सके। कौम चोरों को पहचान चुकी। 2023 के इंतखाबात में PTI भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर का लाहौर में जलसे से खिताब। कहा, आलमी सतह पर महंगाई जल्द खत्म हो जाएगी, जिससे मुल्क में भी अशिया सस्ती होंगी। फरूख हबीब बोले कि इमरान खान से खौफजदा चोर फिर इकट्ठे हो गए। आजकल तीतर बटेर का नाश्ता करने वाले बहुत जल्द एक दूसरे को सिलेक्टेड कहते नजर आएंगे। तहरीके अदम एतमाद, हर सियासी जमात का आईनी हक। इमरान खान सियासी अंदाज में मुकाबला करें। हमारे अरकान को पेशावर से फ़ोन कॉल्स कराना बंद करें। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का इंतबाह। कहा, अपोजिशन और PDM में शामिल तमाम जमातें मुशावरत से अदम एतमाद ला रही हैं। दिन करीब आते ही इमरान खान घबरा कर गैर आईनी हरकत पर उतर आए हैं। ऐसे इक़दामात इनकी शिकस्त के वाज़ेह सबूत हैं।
कराची में जराइम की सबसे बड़ी वजह मौशी बदहाली है। जराइम पर काबू पाना हुकूमत सिंध की अवलीन तरजीह है। वज़ीर इत्तलात सईद गनी का मौक़िफ़। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा, मुल्क के दीगर शहरों में जराइम की शरह कराची से ज़्यादा है। वफाकी वज़रा और PTI रहनुमा कराची में स्ट्रीट क्राइम पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। जमात इस्लामी का कराची में स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ एहतजाजी मुहिम चलाने का ऐलान। शहर में पुलिस को जगाने के लिए 50 मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान का कहना है कि स्ट्रीट क्राइम की जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। पुलिस भी जराइम पेशा अफराद की सरपरस्ती कर रही है। आती पुलिस हुक्मरानों की सिक्योरिटी पर तैनात होगी तो आवाम को तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा। मुल्क में कोरोना से मजीद 33 अफराद जाँ बहक। 1644 नए मरीजों का इजाफा। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.2% रही। मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 1386 मरीजों की हालत नाजुक। इस्लामाबाद में समाजी इंसाफ के आलमी दिन पर मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म व तशद्दुद और मजलूम कश्मीरियों से यकजहती के लिए ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का एहतजाज। मुकर्रिरीन का कहना था कि इंसानी हुकूक के आलमी इदारों ने मकबूजा कश्मीर के मजलूम मुसलमानों की कोई दाद रसी नहीं की। आलमी इदारों की खामोशी की वजह से मोदी ने पूरे भारत में मुसलमानों के साथ एक ही रवैया अपना लिया। करतारपुर राहदारी बिछड़े हुए खानदानों को मिलाने का जरिया बन गई। 74 साल कबल बिछड़ने वाले दो खानदानों की करतारपुर में मुलाकात। भारत के जिला अमृतसर के खानदान की ननकाना साहब में मुकीम शाहिद रफीक से मुलाकात। दहाइयों पर अपनों से मिलने पर जज्बाती मनाजिर। भारतीय मेहमानों का कहना था, पाकिस्तान में बहन भाइयों से मिलने पर बेहद खुश हैं। हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इलेक्ट्रॉनिक क्राइम बिल 2016 में तरमीम के लिए ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। ऑर्डिनेंस में किसी की प्राइवेसी या साख को नुकसान पहुंचाना नाकाबिले जमानत जुर्म करार दिया गया है। ऑर्डिनेंस के तहत किसी भी फर्द के तशख्खुस पर हमले पर कैद 3 से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई। ऑर्डिनेंस के तहत अवामी सतह पर गलत मालूमात नशर करने पर सजा दी जाएगी। इस हवाले से पैमरा के लाइसेंस याफ्ता TV चैनल्स को हासिल इस्तिस्ना भी खत्म कर दिया गया है। ट्रायल कोर्ट केस का फैसला 6 माह के अंदर करेगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इलेक्ट्रॉनिक क्राइम बिल 2016 में तरमीम के लिए ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए हैं। वजीर कानून फरोग नसीम का कहना है कि मीडिया तनकीद करे लेकिन जाली सहाफियों का जाती एजेंडा होता है। पीका ऑर्डिनेंस के बाद जाली खबरों पर किसी को इस्तिस्ना नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग झूठी खबरों के जरिए मुल्क में हिजानी कैफियत पैदा करना चाहते हैं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम का कहना था कि फेक न्यूज का कला कमा करने के लिए ये बहुत जरूरी ऑर्डिनेंस है। उन्होंने कहा कि ऑर्डिनेंस से मुतालिक 2 साल की जगह 5 साल की सजा होगी। आप बिल्कुल आज़ाद हैं। जो आप तनकीद करना चाहते हैं वो बिल्कुल तनकीद करें, लेकिन सिर्फ जो इशू है वो ये है कि फेक न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। तो पीका में जो ऑर्डिनेंस आया है वो उस ऑर्डिनेंस से जो सजा है 3 साल से 5 साल है। फरोग नसीम ने कहा कि पीका ऑर्डिनेंस की ड्राफ्टिंग मैंने की है। इलेक्शन एक्ट वाला ऑर्डिनेंस बाबर एवान ने बनाया है। मीडिया रियासत का चौथा सुतून है। ये ऑर्डिनेंस मीडिया पर कदगन से मुतालिक नहीं, पाकिस्तान से मुतालिक झूठी खबरों में भारत का बड़ा हाथ है। जो इलेक्शन एक्ट वाला ऑर्डिनेंस है वो मेरे भाई बाबर एवान साहब ने बनाया है। ज़्यादा डिटेल्स वो बताएंगे, लेकिन मैं कुछ थोड़ी चीज़ें वो बता दूंगा आपको। और जो पीका वाला है उसकी ड्राफ्टिंग मैंने की है, तो लिहाजा उसमें ज़्यादा डिटेल से हम बात कर सकेंगे। उनका कहना है कि जदीद दौर में मीडिया की बहुत अहमियत है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के खिलाफ गंदी जबान इस्तेमाल की गई। खातून अव्वल से मुतालिक तलाक की खबरें भी चलाई गईं।